अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के अंदर एक और शायद कोशिश की जा रही है पीडीएम को एक दफ़ा फिर रिवाइव करने की। आज शहबाज शरीफ साहब ने इजलास मुनक़्क़िद किया, उसमें ख़ुद भी शिरकत की, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी उसमें शिरकत कर रहे थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़रा माजी में ले जाना चाहता हूँ। जब पीडीएम बनी थी तो आज से तकरीबन 1 साल पहले का ये टाइम है, और उस वक्त जब पीडीएम बनी थी तो हमने एक इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू किया था हमने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे उस इंटरव्यू के अंदर चंद बातें कही थी, मेरे ख्याल में मैं आपको सुनाई देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में उस वक्त कुछ कहा था, ज़रा सुनिएगा, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूँ। सुनिए जरदारी साहब के बारे में उस वक्त क्या कहा था। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते, ख्वाजा साहब, डू यू स्टिल थिंक। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, या उससे पहले भी 1-2 दफ़ा की, वो गलत की थी। नो, स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन हिम इवन टुडे। इवन टुडे ख्वाजा आसिफ, मैं बार बार कहूँगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। ये आपने गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा आसिफ साहब ने पीडीएम जब उस वक्त बनी थी तो पहले ही कह दिया था कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये उनकी ज़ाती राय थी। मुझे उस वक्त भी याद है कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की इनके ऊपर, क्योंकि मुझे खुद मुस्लिम लीग नून के उस रहनुमाओं के फ़ोन आया और उन्होंने कहा ये क्या कह दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, अभी तो पीडीएम बनी है। लेकिन शायद वक्त के साथ फिर पता लगा कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पीडीएम से अलग हो गई, और अब पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। अब आगे क्या होगा, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और बीइंग द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे भी ख्वाजा आसिफ साहब से बात करेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब ही हमारे मेहमान हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ख्वाजा साहब, ये जो मैंने चलाया आसिफ अली जरदारी साहब का, आपकी बात जो है वो बिलाखिर शायद सही साबित हो गई। मुझे मेरा ख्याल है कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इस डिस्कशन को जो है वो रीओपन करने के हक में नहीं हूँ। अच्छा। पॉलिटिकल माहौल जो है इतना विशिएट हुआ है, इतना ख़राब हो गया हुआ है कि मैं उसमें कोई एडिशन नहीं करना चाहता। अच्छा। अगर कोई मेरी पार्टी को फैसला करती है तो ऑब्वियसली क़यादत फैसला करेगी जो है वो मुशावरत के साथ। तो मैं उस पर आमीन कहूँगा। जो पिछली दफ़ा मैंने जो रिमार्क्स आपने मेरे चलाए हैं, उस वक़्त भी मैंने आपको कहा था कि मेरा ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि मैं जरदारी साहब के साथ मेरा एक ज़ाती तल्लुक़ की एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है। तो बहरहाल वो जो कहते हैं कि अगर फॉर ए लार्जर कॉज, अगर अपोजिशन जो है फिर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती है तो ऑन ए मिनिमम एजेंडा, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पे इत्तेफाक करें, लेकिन अगर किसी मिनिमम एजेंडे के ऊपर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो मेरा ख्याल बड़ी खुशाइन बात होगी। क्योंकि अगर आने वाले इलेक्शंस में मंसूर हमने ये इंश्योर करना है कि ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हों, मेरे नज़दीक ये 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए मुस्तकबिल में। मैं उसमें हाँ बाद में कर लीजिएगा। अगर आप इस पर डिटेल से बात करना चाहूँगा आपसे कि ऑपोजिशन की बेसिस पे। बट ये जो अटेम्प्ट है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला को तय करना चाहते हैं, एक अर्ज नज़र आती है, एक विल नज़र आती है, आप उनको इसके अगेंस्ट एडवाइस नहीं करेंगे? देखें, हम डिस्पाइट द डिफरेंसेस वी हैड इन पीडीएम, अपोजिशन के जो प्लेटफॉर्म है इसका असेंबली का, उसमें वी डिड नॉट पार्ट। अच्छा। हम इकट्ठे रहे वहाँ पे, हम JUI, हम PMLN और पीपल्स पार्टी इकट्ठे वहाँ पे, जो हमारा एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। किसी वक्त होता है, कोई इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन उसको हम बैठ के किसी ना किसी तरह तय करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो उस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक वी आर डूइंग फाइन। अच्छा। नॉट आइडियली फाइन, बट वी आर डूइंग फाइन। यू आर एक्चुअली अक्यूजिंग ईच अदर ओपनली। मुस्लिम लीग, ठीक है, देखिए, वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि उसका जो बैकड्रॉप में
सिंध की गवर्नमेंट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। दे वांट टू होल्ड ऑन टू दैट गवर्नमेंट, दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। उनको मैंडेट मिली हुई है, दे वांट टू प्रोटेक्ट दैट मैंडेट। ठीक है। उसके लिए मेरा ख्याल है उनको स्पेस जो है अगर चाहिए या उनको चाहिए या हमें देनी चाहिए, बाकी जो पार्टीज हैं कंपोनेंट इस्तीफों का पार्टी। मुतालबा तो आप लोगों ने किया था, मरियम नवाज साहबा ने किया था, तो गलती चले आप लोगों की साइड से हुई। वो नो दैट इज बिहाइंड अस। अब 7-8 महीने उस बात को गुजर गए हैं, 8-10 महीने में। अच्छा, तो मेरे लिए उस पर कमेंट करना जो है, उसको उस टॉपिक को रीओपन करना कोई मेरे लिए मुनासिब नहीं है। नहीं वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब आप लोग फिर पीडीएम को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो पुरानी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारा तितर बितर हो गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जी अगर हमने उस वक्त इकट्ठे रहते, हम लोग ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद देखें क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बेड़ा गर्क हो गया, उस सियालकोट के अंदर आपका अपना एरिया है, वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून हार गई, तो हार के ऊपर हार होती रही। उसके बाद अगर इकट्ठे रहते तो बेहतर ना था। वह बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जो इत्तेफाक में बरकत है, अगर ये इकट्ठे रहते और देखें डिफरेंसेस तो रहेंगे, अगर डिफरेंसेस हैं इसलिए हम अलग-अलग पार्टीज़ हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। अलग-अलग लीडरशिप्स हैं, अलग-अलग पार्टीज़ हैं, हमारे मैनिफेस्टोज में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं, हमारे तरीक़ाकार में स्टाइल जो है पॉलिटिक्स का उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो माजी में हम और आज भी हम उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन, परहैप्स अगला इलेक्शन भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं सीट्स एडजस्टमेंट भी हों। तो ये कोई इस तरह का नहीं है कि ये ब्लैक एंड वाइट में आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये ग्रे एरिया ज़रूर रहेगा। आपकी पार्टी के अंदर मेरे जो अपने चंद सोर्सेज से बात हुई, पार्टी के अंदर ये थॉट प्रोसेस पाया जाता था टू टेल मरियम नवाज साहिबा कि आपको लड़काना नहीं जाना चाहिए था, आप बहुत ज़्यादा उस कैंप के अंदर। मुझे इसका इल्म नहीं है इस बात का, आई हैव एब्सोल्युटली नो इन्फॉर्मेशन। पीपल्स पार्टी के साथ जो कोऑर्डिनेशन हुई ठीक हुई पहले जब भी हुई? नहीं देखे ना, मेरा एक मंसूर, मेरा एक ओपिनियन था जो मैंने आपके प्रोग्राम में जो वो तो जरदारी साहब से नहीं मेरी बात सुन लेना, मुझे लेट मी कंप्लीट, जवाब आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा केयरफुल था उस ज़माने में, कोई ऐसा अटरेंस जो है मेरे से ना हो जाए जिससे ये इत्तेहाद को जो है वो ज़ख्म पहुँचे। हम तो आगे चले गए, तो अब तो बहुत आगे चले गए हैं, तो वही ना। तो अगर दोबारा अपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे कोई इकट्ठी होती है तो मेरा ख्याल है मेरे लिए तो You won't mind that. खुशाइन बात हो। ठीक। अब ज़रा थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि पार्टी के अपने अंदर भी लगता है ऑपोजिशन में के अंदर ऑपोजिशन इस वक्त चल रही है। मैं आपके पार्टी के चंद लोगों से मेरी बात हुई और मैं ये लिस्ट अब आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, दो ग्रुप्स हैं आपकी पार्टी के अंदर, और ये दिस इज कोटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो आपकी पार्टी से बात हुई है। मरियम नवाज के ग्रुप में राना सनाउल्लाह, मियाँ जावेद लतीफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, तलाल चौधरी साहब। शाहिद खाकान जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है उसमें सरदार अयाज सादिक साहब, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ साहब, मलिक अहमद खान साहब। ऐसे ही मेरा ख्याल है कि ये बड़ी नाइव किस्म की बात है जो आपको किसी ने बताई है, सादगी वाली बात है। इस तरह सियासी पार्टियों में होता नहीं है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरी एक लंबा एक्सपीरियंस है, अगर इफ़ यू अलाउ मी द इंडल्जेंस, कि उसमें कि मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को किसी बहुत सी चीज़ों से, बल्कि 90% चीज़ों से ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था, आसमा शराजी के साथ प्रोग्राम था, कि सियासत बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, ये कोई डिफाइंड चीज़ नहीं होती टोटली, ये कोई रेजिमेंटेड चीज़ नहीं होती। किसी पार्टी में इख्तलाफात होने जो है एक बड़ी फितरी अमल है, बहुत फितरी अमल है। अगर किसी पार्टी में इख्तलाफात नहीं है तो मैं समझता हूँ गैर फितरी है। नॉट व्हेन इट कम्स इन पब्लिक। नो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ जाते हैं कि सियासतदान जो है वो दे आर पार्ट ऑफ द एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सियासत जिसके ऊपर कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, सुनो रिलेटेड जो है ना वो सामने आ जाती है। ठीक। तो आप जितना भी एफर्ट करें, ठीक, ये मैं उससे राज़ी हूँ या ना हूँ, डजेंट मैटर, ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। हमारे यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं उसको एडवांटेज कहूँगा, और मेरा ख्याल है 100% है भी, कि मियाँ नवाज शरीफ की शख्सियत में हमारे पास एक लीडर है
जो हमारा एक ब्रांड है, उसके निचली सतह जो है सेकंड टियर या थर्ड टियर में अगर कोई इख्तलाफात हैं अप्रोच के, देर बेसिकली अप्रोच के इख्तलाफात है, नस्लैन के इख्तलाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब आजाद कश्मीर कैंपेनिंग के लिए नहीं वो चीज़ जो है मुझे उस चीज़ का पता है, वो मेरा है जो आप लोगों को पता है वो सही सिचुएशन नहीं है। थोड़ा सा बताएं तो सही। नहीं मैं व्हाट हैपेंड मैं पब्लिकली दैट इज माय प्रिविलेज कि मैं पब्लिकली नहीं बात करता, पब्लिक डोमेन के लिए कुछ बता। नहीं मैं पब्लिक डोमेन के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दैट्स माय पॉइंट कि आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे। नहीं मैं एक्सप्लेनेशन जो है देखें, दिस इज माय प्रिविलेज कि मैं बात चीजें जो है पब्लिक डोमेन में डिस्कस करूं, अब बात चीजें पब्लिक डोमेन में ना डिस्कस करूं। Absolutely. You should respect that. I am going to respect that, but my point is, you know there is a problem. There is a problem. No. देखें मैं एक बात आपको सियासी बात आपको, जब पार्टीज ऑपोजिशन होती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन जाता है कैंपेनिंग करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जाता है कैंपेनिंग करता है, मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट नहीं जाता। मरियम वहाँ पे गई हैं, मेरी बात सुना प्लीज। मैं मरियम वहाँ पे गई हैं, शी डिड वेरी वेल, ठीक है, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। अब हमें रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले, या अच्छे मिले हैं या बुरे मिले हैं, वो एक पब्लिक डिबेट है, ठीक है। हम कहते हैं कि वहाँ पे हमारी जो जीत है उसको सैबोटाज किया गया हुआ है। ओवरऑल इलेक्शन जो है अभी कल एक आज़ाद कैंडिडेट ने जो है वो पीटीआई ज्वाइन किया, उसने बताया कि मैंने किस तरह ज्वाइन की, ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, मैंने देखा। तो आप देखें इस माहौल के अंदर वो जो मेहनत थी मरियम की उस कैंपेन में, मेरा ख्याल है कि ठीक है, एक इलेक्शन में रिगिंग हो गई, उस इलेक्शन में जो है मैल प्रैक्टिसेस हुई और वो हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो हमारा हक बनता था, ठीक है, वो डिनाई किया गया, ठीक है। लेकिन स्टिल हमारा पब्लिक के साथ वहाँ पे एक राब्ता कायम हुआ और मेरा ख्याल है कि जो रिमोटेस्ट एरियाज़ भी जो हैं आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल कंट्रोल लाइन के ऊपर जाके फॉरवर्ड कहूटा में और नीलम वैली में, लीपा वैली में जाके मरियम ने वहाँ पे जलसे किए। एंड आई थिंक मेरा क्या सबका ओपिनियन है कि प्रेसिडेंट इस पे एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्या एहतजाज करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत व्हाई डू यू इलेक्शन सबटाज हो गए, कोई जरूरत नहीं, तो कर रहे हैं वो, तो इलेक्शन के मतलब तो उनके बयानात आए हैं, बिल्कुल आए। मतलब कोई आगे से कोई जिस तरह इमरान खान साहब ने 4 हल्कों की बात की, बाहर आए, 126 दिन का धरना दिया, ये देखें मेरी बात सुने, वो जो हुकूमत उस नतीजे में बनाई गई है 2018 के इलेक्शन के ऊपर जितना बड़ा सवालिया निशान है कि वो हर बंदा तस्लीम करता है कि उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, जो रिगिंग हुई है। नॉट रियली। ख्वाजा साहब कुछ और सवालात भी होंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ख्वाजा साहब से कुछ और सवालात भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 2018 के इंतखाबात के बारे में अभी अपने इंटरव्यू के अंदर क्या बात की है, नाज़रीन सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं 2018 के इंतखाबात में। तो फिर कसूर तो ख्वाजा साहब आपका हुआ। नहीं, आपने जो आप जो बात कर रहे थे उससे कोई रेलेवेंस ही नहीं बनती। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं, वो एक छोड़ें, स्ट्रेटजी इस खराब के नतीजे में धांधली हुई। आप ये समझ नहीं बात? मैं नहीं समझा, मुझे समझाइए। मतलब स्ट्रेटजी के जो हमारी स्ट्रेटजी थी, उसको अगर वो स्ट्रेटजी जो हमारी जो है उसमें जो बाद में धांधली हुई, अगर हम स्ट्रेटजी ठीक रखते उस इलेक्शन दे, ये मियां साहब ये कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही नाअहल हो चुके थे जी। नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं दैट डजंट मैटर। देखें नवाज शरीफ इज बियॉन्ड दीज थिंग्स कि वो असेंबली में आते हैं नहीं आते, उनका एक कायद का ओहदा है या उनका कायद का एक रोल है, वो एक सिंबल है हमारी पार्टी के। मेरा लीडर है, करोड़ों लोग जो है वज़ीर आज़म बन जाते हैं। वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जो नहीं मेरा मतलब है कि वो तो उस देखें, ये तो एक बात उन्होंने सिंबॉलिक बात की है ना कि पार्टी के पास हमारे पास इक़्तिदार आया था, ये बात है।
और बेसिकली मैं खालिद साहब मैं खुल के बात कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में जो मैं इससे प्रिसीव कर रहा हूँ, जो लोग भी इस बात से समझ रहे होंगे वो यही थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम ताल्लुकात अगर बेहतर कर लेते, ठीक कर लेते तो ये सब कुछ ना हो। देखें ये डिस्कशन जो है मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन जो आप बात कर रहे हैं कि लोग भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। मैं नहीं समझता कि इनमें कोई ऐसा अगर देखें इस वाइड पॉलिटिकल पार्टी है विच इज़ बीइंग टारगेटेड, हमारी कंप्लीट जो फ्रंट लाइन है वो सारी की सारी इस वक्त केस भुगत रही है और कैद से हो आई है। ठीक, तो आप बताएं कि जो आप बात कर रहे हैं अगर वो बात है या होती तो ये क्यों हो रहा होता? एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोग ताल्लुकात ठीक करने के मूड में नहीं है। देखें मैं तो मेरी बात सुने मैंने, मेरा ख्याल है आपने मेरे प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम किए हैं असेंबली में मैं बोला हूँ, उससे पहले भी बोला हूँ। मैं तो मेरे जहन में तो बड़ी क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है इसके में कंफ्यूजन आपके में, नो आई डोंट वांट टू हेल्प यू आउट, यू शुड यू आर ए ग्रोन अप पर्सन, तो आपको खुद समझ आनी चाहिए। तो जस्ट टू प्रोवोक मी आप नो मैं देखें बात असल में ये है कि मेरा एक पॉलिटिकल नज़रिया कह लें या एक सियासी मेरा एक नस्बुलैन कह लें कि इस मुल्क में जो है वो आइन की पासदारी होनी चाहिए। ठीक, तमाम लोगों को अपनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं जी, तो ये तो मेरी निगेट कर रही है ना उस बेसिक जो चीज़ मैं प्रीच कर रहा हूँ या जिसको फॉलो कर रहा हूँ उसको निगेट कर रही है। थोड़ी सी मुझे प्लीज टाइम प्लीज आप बात करें। तो मैं मेहमान हूँ आपका, मुझे थोड़ा सा राइट दें कि मैं अपनी बात कम से कम कंप्लीट कर सकूँ। तो अगर मैं कहीं पे ये बात करता हूँ जो आइन से मावरा हो तो मैं फिर देन आई एम नॉट the real follower of what we preach or what we believe in. ठीक है, तो मैं इस बात को रीट्रेट करूंगा कि इधर माहौल ख़त्म होना चाहिए वो जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं उस बात पे आना चाहता था, माफ़ कीजिए मैंने आपको टोका है। ठीक ठीक, अगर आज तमाम अदारे जिनमें सियासतदान से जो है सियासी बरादरी मेरी बरादरी जो है सर फहरिस्त है, अगर वो इस बात पे एग्री कर जाएं कि हमने आइन के मुताबिक चलना, तमाम अदारे जिसमें आपका मीडिया भी है शामिल है जी, आपको बहुत बड़ा राइट हमने दिया हुआ है 19A का जो है फंडामेंटल राइट है, ये डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में भी नहीं है, एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में भी नहीं है। तो फिर ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर मुझे जाके आप पर नहीं जाना पड़ता या आपको जो है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, क्योंकि आप वापस अपनी अपनी स्पेस में जब चले जाएंगे, जब सियासतदान जो है ये फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये अबैंडन कर देंगे, तो फिर इन बातों की जरूरत ना आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा। बट खालिद साहब प्लीज नो आई एम ऑन रिकॉर्ड, आप मेरा ख्याल है I followed your speeches. I followed your speeches. आपने कहा मैंने थ्रू आउट, I don't want to repeat, I don't want to justify my political stance or my political career in front of you, but मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर जो है 30 साल से 31 साल का, मैंने मिलिट्री इंटरवेंशन जो है 2000 वाली या 99 वाली, मैंने उसके अगेंस्ट जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आया। मैंने 5 साल 6 साल जो है वो गुजारे 2002 से 2008 तक जो है एक मिलिट्री टेक ओवर को अपोज करते हुए। उससे पहले भी रिकॉर्ड की बात है, असेंबली का रिकॉर्ड आपको बताएगा 90s में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में। मैं आज भी उस चीज़ को नई बात नहीं कर रहा, मैं आप जस्ट वांट टू रीट्रेट कि जब तक तमाम अदारे अपनी स्पेस में वापस नहीं जाएंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा नमक मसाला जो है प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। मुझे लेट मी कंप्लीट इट कि ये आपको तमाम, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो सियासतदानों की आती है।
ठीक, क्योंकि ये स्पेस हमने लूज की हुई है। अगर आज हम ये फैसला कर लें, ये सियासी बरादरी फैसला कर लें कि हमने इस मुल्क में इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आइन के मुताबिक ये मुल्क चले, अदरवाइज इस मुल्क को ये ख़तरे जो है पिछले जो 50 या 70 साल से जो लाहक हैं ये गंभीर होते जाएंगे। इस वक्त जो आपके बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो अनफोल्ड हो रहा है, that could be an existential, अल्लाह करे मैं उस पे आता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ सवालात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और सवालात इनके सामने रखेंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब कुछ सख्त सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जब बन रही थी बैक इन द लेट 80s अर्ली 90s, उस वक्त आप लोगों ने भी किसी का हाथ पकड़ के किसी की स्पेस ली थी ना? सही है, बिल्कुल। अब आज ये जो आप एतराज कर रहे हैं वो एतराज उनके ऊपर कर रहे हैं जिनके आपके मुताबिक ऑलरेडी वो आके उस स्पेस में बैठे हुए हैं। आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग हटें और ये तमाम इदारे अपनी स्पेस में जाए। वो क्यों जाएं? वो क्यों अब जाके आपकी बात? देखिए, मैं देखें, मेरी जो गलतियां हैं माजी की, वो मुझे ये प्रिवेंट तो नहीं करती कि मैं आज ठीक हो जाऊं। 30 साल जिसने एक काम किया हो एक तरीके कार के साथ, अब 30 साल के बाद ख्वाजा साहब आपका ये ओपिनियन है? आपके शहबाज शरीफ साहब का भी यही ओपिनियन है? नहीं, आपका ये ओपिनियन है? नहीं, इस बात पे हमारी पार्टी में किसी का इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब में कोई इस बात पे इख्तलाफ नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारा नस्बुल ऐन है। वोट को इज्जत दो की ट्रांसलेशन यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कि जो वोट की पर्ची में डालता हूं उसका तकद्दस, उसकी हुर्मत जो है बरकरार रहे। अच्छा। उसके साथ कोई मैनिपुलेट ना करे। दूसरा यह है कि आइन के मुताबिक तमाम अदारे काम करें। इसमें किसी को क्या इख्तलाफ हो सकता है? किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। ठीक है। अगर मैंने आइन की पासदारी की कसम उठाई हुई है तो अगर मैं उसको निगेट करता हूं, मैं इस किस्म की कोई हरकत करता हूं, ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात होगी, लेकिन जो रस्ते हैं मफाहमत और मज़ामत के, उसका देखें ये सारी बातें जो है ना, ये मफाहमत, मज़ामत या दूसरी जो भी आप बातें कर रहे हैं, मैं तो एक फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारी पार्टी में ना किसी सियासी बरादरी में। कोई भी खुल के ये नहीं कहेगा कि मैं जाके तो इनविटेशन दे रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट को या पिंडी वालों को कि जी वो आके मेरी मदद करें और मुझे। ये तो फर्क है सब। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे इलेक्शन सबोटाज किए गए आज़ाद कश्मीर के। आपके मुताबिक सियालकोट के अंदर ये जो ज़मीनी इंतखाब अभी हुआ, कल अताउल्लाह तारड़ ने जाके उसका भी कंप्लेन उसकी जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये सिलसिला इसी तरह ही चल रहा है, लेकिन आप लोग उसके ऊपर जो एहतजाज करना चाहिए वो कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि आपका एक पांव इधर है, एक पांव उधर है। मैं आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा हूँ, रीट्रेट कर रहा हूँ। मैं इससे ज्यादा मैं आपके सामने खुल के बात कर रहा हूँ। नेम मी द पर्सन जिसने सबोटाज किए। ये जो इलेक्शन सबोटाज हुए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, कौन से इलेक्शन? 2018 आजाद कश्मीर के। आजाद कश्मीर के इलेक्शन साफ पता लग रहा है सबोटाज हुए हैं। किसने किए? देखें, ये तो एक इंजीनियरिंग जो है 2018 में जो हुई है, वो किसने की? मैं सियालकोट का बताता हूँ आपको, मैं उसके बाद आजाद कश्मीर का बताता हूँ। सियालकोट में आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया कि जी वो एक साहब हैं, वो क्यू लीग में उनका बेटा पीटीआई ज्वाइन करता है, वहाँ से इलेक्शन लड़ता है जी। उनकी रिश्तेदारी है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब की, वो दे अराइव्ड इन सियालकोट 2 days बिफोर इलेक्शन। ठीक है। करोड़ों अरबों रुपए के फंड जो हैं वहाँ पे रिलीज किए गए डेवलपमेंट के लिए। कहीं पाइपें पड़ी हुई हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं गलियाँ बन रही हैं। उसके बाद 2 कैंडिडेट्स को बिठाया गया। ठीक है। एक को कोई एडवाइजर या कोई इस किस्म का ओहदा दिया गया, दूसरे को जो है वो अगले इलेक्शन में कहा जी पीटीआई का आपको टिकट दिया जाएगा और डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएंगे, वादे वईद किए। ठीक है, ठीक है। उन 2 कैंडिडेट ने 56,000 वोट लिया हुआ है। ठीक है। सो ये जो बात मैं प्री पोल रिगिंग की कर रहा हूँ, ये प्री पोल रिगिंग वहां पे हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने की। एडमिनिस्ट्रेशन ने की ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने की। एडमिनिस्ट्रेशन तो सारा कुछ आप लोग भी करते रहे। एनडीए 120 का इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा जिसके अंदर इलेक्ट कर रही थी, आपकी पंजाब की गवर्नमेंट थी। आपने पूरे माल रोड के ऊपर जो स्कीमें वहां पे चलाई, मैं उस हल्के की पैदाइश हूँ,
मेरी आंखों के सामने वहां पे रातों रात रोड्स कारपेट की गई क्योंकि वो इलेक्शन हर सूरत जीतना था। देखिए, ठीक है? सबने किया ये। Two wrongs do not make one right. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So we don't have any difference. तो सर ये तो वही चीज है ना जो आप लोग अच्छा, उसके बाद आए ना, उसके बाद जी, इलेक्शन वाले दिन जो है बिटवीन 3 and 5 सख्त बारिश हो रही थी। मैं वहाँ पे था उस दिन, मेरा बिल्कुल साथ वाला हल्का है वो, तो सख्त बारिश, उसमें जो है स्पाइक आई वोट्स की, वोट कहाँ के कहाँ चले गए। तो ये सारी बातें जो है ना, अगले दिन मैं किस प्रोग्राम में, शायद अब्बासी भाई है मेरा, उसने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री विद हिम, कि ये सिलसिला जो है, इसको आप माजी का जो है वो कोई क्लिप चलाएंगे, माजी का कोई रेफरेंस देंगे, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। अच्छा, दैट इज़ नॉट, वी हैव टू मेक ए क्लीन ब्रेक, ऑल ऑफ अस, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो वर्दी वाले हैं या आप हैं। देखें, आप लोगों की भी एक कंसिडरेशन है कि आपके कमर्शियल अदारे हैं, आपने उनको कमर्शियली चलाना है, वायबल रखना है उनको, किस तरह वायबल रखना है ये आपकी पॉलिसी है। ठीक, तो हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आज 72 साल हो गए हैं, 2 दिन के बाद जो है हमारी आज़ादी का दिन है। बिल्कुल, अल्लाह के फजल से कायम और दायम रहे पाकिस्तान जो है। आमीन। तो बजाय इसके कि हम अपनी गलतियां जो है बार बार एक दूसरे के ऊपर फेंकें कि आपने क्या किया और आपने क्या किया और आपने क्या किया, इसमें इस हमाम में सब नंगे हैं। ठीक है, कोई मैं अपने आप को फरिश्ता या पवित्र नहीं सब क्लेम कर सकता। यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट? आई वांट ए फ्रेश स्टार्ट, जो मैं बार बार जो है मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल में मैंने कई दफ़ा इस बात को रिपीट किया है, उससे पहले भी किया है। आई हैव बिन, जो मैं एक अपनी तजदीद अहद करता रहता हूँ कि भाई कहीं मेरे जहन से ये महव ना हो जाए, कोई कंसिडरेशन ना आ जाए, कोई ऐसी जो है जो गलत है। इस मुल्क को, इस कौम को एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहब ये मानते हैं? मेरी बात सुने, मैं देखें, मैं प्लीज़, मुझे लेट मी कंप्लीट द, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज गो अहेड। देखें, अगर ये फ्रेश स्टार्ट हमने क्लीन ब्रेक करनी है, इसके ऊपर ना शहबाज शरीफ का, ना मरियम का, ना किसी का, ना मेरा, ना कोई वर्कर किसी का इख्तलाफ नहीं है कि अगर इस मुल्क ने अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है, एक महफूज मुस्तकबिल सिक्योर करना है, तो हमें आइन की पासदारी करनी पड़ेगी। ठीक, और उसमें तमाम तर, लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा, मैंने अगले दिन असेंबली में भी कहा है कि इस पे बेसिक जो बुनियादी जो है ना इक़्तिदार की जो क्या कहते हैं अनब्राइडल्ड एक ख्वाहिश जो होती है, वो बंदों को फिर पता नहीं, जो आप कह रहे थे कि फिर हम एस्टेब्लिशमेंट के पास भी जाते हैं, फिर कोई और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तमाम सियासतदानों, सारी बरादरी की बात कर रहा हूँ, अपनी सब अपना जो अपनी बरादरी का जो पिछला 70-72 साल का रिकॉर्ड जो है, वो मेरे से कोई ढका छुपा नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक ये फ्रेश स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम हॉस्टेज बने रहे अपने माजी के, जो अपनी माजी की गलतियों को, तो वी विल नेवर बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। मैंने एक एग्जांपल दिया था असेंबली के अंदर कि हम पिछले 72 साल से वी आर रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, हमने कोई रियल डिस्टेंस जो है इस 72-73 साल में कवर नहीं किया। आप एक ही जगह खड़े हैं और वहीं जो है हम इसको कर। आपने कौमी असेंबली के अंदर जो बयानात की बात हो रही है कि आपने ये ट्रेडमिल वाली बात की, आपने एक सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात की थी। नाज़रीन जरा सुनिए, मुझे आवाज लगाई गई, मैं जरा नाज़रीन को एक दफा सुना दूं, फिर आप इसका जवाब दें। नाज़रीन जरा सुनिएगा ये सॉफ्टवेयर के बारे में खालिद साहब ने क्या फरमाया था, सुनिएगा जरा। नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुंचा हुआ है। ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखिए, ये जो मैंने आपको बात अभी की है, ये आप उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं जो मैंने अभी बात की है आपसे। अच्छा, 1-1.5 मिनट कबल जो बात की है, जो आपने कहा है जी कि फ्रेश स्टार्ट की आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौका है जिसको अवेल करना चाहिए, और मैं फिर कहूँगा कि इनिशिएटिव जो है वो
पार्लियामेंट के पास रहना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे मुक़्तदर अदारा है आइन के तहत। पार्लियामेंट से इसको इनिशिएट होना चाहिए और अगर हम लोग इसको आइन को या आइनी जो हदूद और क़यूद हैं उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें। ये जो आपने ओपिनियन दिया है फ्रेश स्टार्ट की बात की, ये आपका अपना ज़ाती ओपिनियन है? बिकॉज मेरे पास दो इसके कॉन्ट्रडिक्शंस सामने हैं। एक ये है कि मरियम बीबी कहती हैं कि जी मुझे पैगामात भिजवाए गए कि आए जी बात करते हैं, मैंने कह दिया जी मैंने किसी से बात नहीं करनी। मियाँ साहब के हवाले से इंस्ट्रक्शंस आई कि जो जुबैर साहब जाके आर्मी चीफ से मिले, इंस्ट्रक्शंस आ गई जी आज के बाद कोई भी जाके ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं मिलेगा जाके। तो इस तरह तो फ्रेश स्टार्ट्स नहीं हो सकते अगर आप बात ही ना आप करें। देखिए मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शनल बातें कर रहे हैं, मैं आइडियोलॉजिकल बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फासला हमारी और आपकी गुफ्तगू। जब ट्रांजैक्शनल चीज़ें आपकी बिल्कुल आपकी आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ होंगी तो क्वेश्चन तो उठेंगे। देखें वो अगर मरियम ने कहा है कि मैं नहीं बात करती, तो ठीक कहा है उसने। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा है कि पार्टी अगर पॉलिसी जो है वो अगर उसको किसी ने राब्ता किया है तो लेट द पार्टी डिसाइड। और जुबैर साहब की मुलाकात जुबैर साहब ने मेरा ख्याल है उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है। उनका पर्सनल कैपेसिटी में मिला था मैं मेरा ख्याल है आपकी कब की बात है ये तो कई महीने हो चुके हैं इस बात। मैं कई महीने पहले तो कैद में था। अच्छा, नहीं हुआ तो थोड़ा तो मेरा कमेंट जो है वो प्रॉब्ली विल बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मुझे कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं पता। मैं अगर अच्छा चले लेट्स पुट इट दिस वे विद योर फ्रेश स्टार्ट थ्योरी, अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जी आए लेट्स हैव अ सीट और फ्रेश स्टार्ट करते हैं, को बैठ के बात करते हैं, ये गलत बात है कि ठीक है? देखिए मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि ये इनिशिएटिव जो है पार्लियामेंट को लेना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा मुक़्तदर अदारा है। सियासतदानों को फिर जो है इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि हम फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें कि जी वो इनिशिएटिव लें और उनकी छतरी के नीचे बैठ के जो है हम कोई सिलसिला शुरू करें। मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी इतनी सियासतदानों को डिस्प्ले करनी चाहिए कि ये सिलसिला जो है ये अगर हमने सियासतदानों ने पिछले 72 साल में जिस तरह आप राइटली एक्यूज़ भी कर रहे थे हमें, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। हमने गलतियाँ की हैं, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है अनडिनाइबली जो है कोलैबोरेट किया ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स। और उसको जब कोलैबोरेट किया तो उसके बाद लाजमी तौर पे अगर आप गिला करें कि जी उनकी इंटरफेरेंस होती है, ये होता है, तो वो मेरा ख्याल है गैर मुनासिब हो जाता है कि आप किसी को जो है वो इनवाइट करें तो फिर स्पेस तो आपको देनी पड़ती। हाँ साहब, आपने 14 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक कसम खाई थी कौमी असम्बली के फ्लोर पे। नाज़रीन सुनिएगा, मैं ख्वाजा साहब के सामने पर सवाल रखता हूँ, सुनिएगा क्या फरमाया था ख्वाजा साहब ने। नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 जो इसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वापस आएगा। And now what happens is कि I still maintain that. जी 2 साल हो गए हैं ख्वाजा साहब। अब ये कहा जाता है कि जी उनकी जान को खतरा है इसलिए वापस नहीं आए। नो देखें, मैं मियाँ साहब को यहाँ पे आना जो है ये डिसाइड जो है पार्टी करेगी और हम किसी जो है उनकी सेज जो है ये जो यहाँ पे गए उनका बकायदा चेकअप हुआ, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, मैं नहीं गवाह हूँ इस चीज़ का। उस बोर्ड ने रिपीटेडली चेक किया, कराची से डॉक्टर मंगाए गए। उनको बाज़ एलिमेंट्स हैं जो परहैप्स इस उम्र में आपको उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। एक तो वो वहाँ पे हैं, वो मेरा बिल्कुल आज भी इस चीज़ पे ईमान है कि मियाँ साहब वापस आएंगे। 7-8 साल पहले भी वो एग्ज़ाइल में रहे और वापस आए, वापस आके प्राइम मिनिस्टर बने। उनका भाई 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना, बल्कि 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बना। तो ये इसमें कोई मुझे अपने अल्फाज जो है ना आज भी याद हैं, मेरी उनकी गूंज भी मुझे याद है। एंड आई स्टिक टू दैट। मरियम बीबी सेज मुझे गारंटी दे नवाज शरीफ की जान को खतरा नहीं होगा तो मैं उन्हें शाम की फ्लाइट से बुला लेती हूँ। सो बेसिकली बीमारी का इशू तो ना होगा ना फिर? देखें, ये मरियम बेटी भी है, उसको अपने एक बेटी की हैसियत से भी सोचती है। वो अपने आप को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकती उस रिश्ते से। तो बीमारी का तो कॉन्सेप्ट ही ना हुआ ना फिर, जो आप बीमारी बेसिकली जान को खतरा बीमारी से भी तो हो सकता है ना। वो कह रहे हैं आप गारंटी दें उनको कुछ नहीं होगा, मैं आज ही देखे ना, यहाँ से डॉक्टर्स की हदायत पे वो बाहर गए थे। खैर साहब, आप लोग जितने लीडर्स आप हो गए, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सब गए, अंदर गए,
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो हुआ, बिलें मिली, वापस आए, बिलों में लिखा गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई। व्हाई नॉट मियां नवाज शरीफ देन? मियां नवाज शरीफ जो है बेल हुई हुई है उनकी, तो वापस तो आए ना, लेकिन आज कोर्ट उनको मफरूर करार दे रहा है। कोर्ट ने उनको इजाजत दी बाहर जाने की, हुकूमत ने उनको इजाजत दी बाहर जाने। वही कोर्ट अब उनको मफरूर करार दे रहा है कि आपको अब आके अपने मर्सी ऑफ द कोर्ट रखना पड़ेगा अपने आप। देखें मैं उनकी सेहत के हवाले से वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क, और उनकी जान को खतरा सेहत के हवाले से ही है। नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? आई विल नॉट प्रेडिक्ट, बट मेरी ख्वाहिश जरूर है कि वो जरूर वापस आएँ। आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो वापस नहीं, मेरा मतलब हालात और वाक़यात के मुताबिक जो भी पार्टी फैसला करेगी वो। ख्वाजा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब सवालात के जवाब दे रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस इनके सामने रखते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यू बीन फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो, जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी बात करें। ख्वाजा साहब, ये अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर बल्कि कनेक्ट ही हो गया इस बात से, जो थोड़ी देर पहले आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, वहाँ पे आर्मी चीफ ने आके, ISI चीफ ने आके ब्रीफिंग दी, शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया, बिलावल साहब भी थे, सारे सीनियर लीडर्स को वहाँ पे बुलाया गया। ये वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कह देना कि जी इमरान खान साहब अगर होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा, नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा गया। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये उनकी तरफ से आई है? किन की तरफ से? हुकूमत की तरफ से। उन्होंने कहा है ना, तो हुकूमत की बात, सारी बातें जो है मैं इसीलिए आपका वर्जन क्या? आई डिनाई दैट। नथिंग हैपेंड। प्राइम मिनिस्टर के आने के हवाले से कोई बात नहीं? प्राइम मिनिस्टर होते तो बड़ी अच्छी बात थी। नवाज शरीफ साहब की अफगानिस्तान के हवाले से इशू से वो एक मुलाकात हुई थी मुहिब के साथ, आपके ख्याल में वो मुलाकात होनी चाहिए थी? कि हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस बंदे की क्या बैकग्राउंड है, अगर अफ़गानिस्तान के हक़ में कुछ हम करना चाहते हैं तो हम जो उन लोगों के हमारे मतलब जो ओपिनियंस हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। मेरा उनके साथ रब्ता रहा है बहुत से लोगों के साथ, ठीक, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझता, मीटिंगों में, कभी बीजिंग में, कभी ताशकंद में, कभी UN में, तकरीबन सारी उनकी टॉप लीडरशिप से मेरी मुलाकात, इंक्लूडिंग अशरफ गनी साहब। उनके बहुत से इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान के मतलब बड़े नेगेटिव व्यूज़ हैं, ओवर स्पैनिंग ओवर लास्ट 10-20 ईयर्स, जो है 30 ईयर्स 40 ईयर्स, ठीक है, आप 70s में ले जाएं, ठीक है। तो हम उसकी वजह से उनसे अगर मुलाकात ना करें कि ये इसने हमें गाली दी थी, हम इंडिया के साथ जो मुलाकात करना चाहते हैं ना, उनसे बड़ा तो हमारे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा किसी से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ना, मुलाकात करना चाहते हैं ना उनके साथ। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है ना करती भी रही हैं और ट्राई भी करती रही हैं, ये मौजूदा हुकूमत भी कर, टाइमिंग गलत थी ना ख्वाजा साहब, टाइमिंग का भी तो इशू था। नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया हुआ है, ऑफिशियली बताया हुआ है अफगानिस्तान मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, सबको पता नहीं, मुझे नहीं, मुझे ये पॉसिबल किस तरह के नवाज शरीफ साहब को पता नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं जो आप बात कर। लेकिन मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और मतलब नवाज शरीफ साहब जाके एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं, मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता ऑन एयर जो उसने पाकिस्तान के बारे में कहा। मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, वो मैं रिमार्क्स पढ़े हैं। अब तो आपको इन्फॉर्मेशन है, क्या उसके बाद नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए? मुझे नहीं पता, नवाज शरीफ साहब को इन चीज़ों का पता था, तो उधर डेलीगेशन मिली है। सर, अगर तो नहीं पता था तो फिर ही इज वेरी नाइव कि उनको डेलीगेशन मिली है। इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक शख्स जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उसने मेरे मुल्क के बारे में क्या क्या कुछ कहा हुआ। नहीं, वो मिलने गए उनको, वो मुलाकात हुई ना, जो मुझसे मिलने मियां साहब मिलने गए, नहीं, वो मियां साहब के पास, दो चीज़ों में बड़ा फर्क है। अगर मियां साहब के पास भी आया था, चले मैं इसका सेंटेंस करेक्ट कर लेता हूँ, मैं तस्दीक कर लेता हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था? उनको ब्रीफ नहीं करता कि जनाब ये शख्स कौन है। अगर ये सारी ब्रीफिंग मियां साहब के पास होती तो हो सकता है मियां साहब जो है इसके ऊपर नजरसानी करते ना मिलते। देखें, हमारी अफगान पॉलिसी जो है ना थ्रू आउट पिछले 40 साल में, जिस तरह मैंने कहा है कि वो हमने उनके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन नहीं जो है हमने उसको उस तरह हैंडल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। हमें इस वक्त एक बड़ी पिवटल पोजीशन होनी चाहिए थी इस सिचुएशन में जो वहाँ पे अनफोल्ड हो रही है, हम उसमें एक रोल अदा करते, उससे अफ़गानिस्तान फर्स्ट बेनिफिशरी होता, उसके बाद पाकिस्तान है उसका सेकंड बेनिफिशरी होता। दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आसिफ साहब, आपने सारी उनकी गुफ्तगू सुनी, क्लैरिटी कम से कम पॉलिटिकल व्यूज़ के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, पार्टी में क्या होना चाहिए, पार्टी के अंदर थिंकिंग प्रोसेस क्या है,
मैं ख्वाजा आसिफ साहब के जब भी इंटरव्यू करता हूं कम से कम एक क्लैरिटी जरूर नजर आती है। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, ये फैसला आपका है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।